नेक्स्ट पार्ट टीडब्ल्यूएस का नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? तो फाइनली मैं तुम्हारे बोलने पे लेके आ गया हूं एक नई एच मान। यहां पर भी तुम्हारा स्कैम हो गया। देखो टू बी ऑनेस्ट मैं टीडब्ल्यूएस से थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगने लगी थी, उसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं एक नई एच मानवा, जहां पे एक टीचर सारी लड़कियों से उनके बच्चों की फीस लेता है। हाँ बस ऐसी नॉर्मली है। चलो मानवा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टीचर को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि उसकी क्लासेस है बिल्डिंग 201 में। क्लासेस की तरफ जाता है, बस उसके चेहरे पे टेस्ट पेपर गिरते हैं। बंदा टेस्ट पेपर उठाता है और वो समझ जाता है कि वो टेस्ट पेपर किसके है। बंदा टेस्ट पेपर उठाता है, लिफ्ट पे जाता है और एक स्टूडेंट के घर चला जाता है। स्टूडेंट की मम्मी गेट खोलती है, फिर टीचर बोलता है कि बेटे मेरे पास तेरा कुछ सामान है, ये ले। और देखो कितना अच्छा टीचर है, स्टूडेंट का प्रॉपर्टी देने के लिए वो उसका घर तक आ गया। खैर उसका टीचर उसकी क्लासेस लेके अपनी घर की तरफ जा रहा होता है और टीचर का नाम होता है जांग हिमचान। तो हमें बताया जाता है कि जांग हिमचान एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और उसको जॉब ना मिलने के कारण वो एक होम स्टडी टीचर बन गया। जांग हिमचान को लगता था कि अगर वो एक होम टीचर बन गया तो उसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल से कटेगी, कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। बट ऐसा नहीं होता है। जांग हिमचान जहां पे काम करता है उसका बॉस वहां पर बहुत खड़ूस होता है। मतलब मैं समझाता हूं, तुम सोच रहे होगे कि होम टीचर तो ट्यूशन जैसा हो गया ना, घर पे पढ़ाने आ रहा है। हमने बहुत सारे फेमस कंपनी को देखे होंगे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ये बंदा का कंपनी भी वैसा ही काम करता है, बस इधर के जो टीचर होते हैं वो घर जा जाके पढ़ाते हैं। और बंदा जब अपनी घर की तरफ जा रहा होता है उसकी नजर एक पोस्टर पे पड़ती है जहां पे पता चलता है कि ये जो दुकान है उसके आसपास में वो 1.8 बिलियन और 2.2 बिलियन में बिकी है। और बंदा सोचता है कि हरामजादे इतने ज्यादा अमीर फैमिली में पैदा कौन होता है। और उसे एक कॉफी शॉप दिखती है, जो कॉफी शॉप के अंदर वो जाता है और एक कॉफी को ऑर्डर करता है। और जो उस कॉफी शॉप की एम्प्लॉय होती है वो पूछती है कि आप यहीं पे रहते हैं क्या? और बंदा बोलता है नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ। और जैसे उस एम्प्लॉय को पता चलता है कि ये टीचर यहाँ पे नहीं रहता है, वो उसे कॉफी देने से मना ही कर देती है। बोलती है कि ये कॉफी शॉप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे रहता है। और वो जैसे ही जा रहा होता है उसे एक उसकी दोस्त दिखती है, उसका नाम होता है जुंग प्यूरम। और जुंग प्यूरम देख के क्या कर रही है, और उसकी दोस्त बताती है कि वो नेबरहुड में ही रहती है। तो ये लोग थोड़ा सा बात करते हैं और जिंग चूरम पूछती है कि आज तक जांग क्या कर रहा है, और वो बताता है कि वो एक होम टीचर है। फिर जिंग प्यूरम बोलती है कि मैं तुझे कुछ पेरेंट्स से मिला सकती हूँ जो अपने बच्चों के लिए भी होम टीचर ही लगाना चाहते थे। और जिंग प्यूरम लेकर आ जाती है इसे वो पेरेंट्स के पास जो अपने घर पे टीचर लगाना चाहते थे। और उसमें से एक लड़की बोलती है अरे ओहो हैंडसम टीचर, भाइयों बताओ कौन सा एंगल से ये हैंडसम है? उससे ज्यादा हैंडसम मैं नहीं हूँ। कमेंट आना चाहिए मेरे को कि उससे ज्यादा हैंडसम हूं मैं। खैर हम लोग मानवा पे आते हैं। तो फाइनली वो दोनों जो पेरेंट्स थी उनका टीचर बन जाता है जांग अपना। और जांग थोड़ा सा मतलब फनी नाम नहीं लग रहा है। और फिर ये लोग थोड़ा सा बातें करते हैं जहां पे जांग थोड़ा सा उसे टीज कर रहा होता है कि अरे तू तो बहुत खूबसूरत हो गई है। नहीं ऐसे नहीं बोल रहा है, नॉर्मली वो बोल रहा है। और फिर पता चलता है कि उसकी दोस्त अब मैरिड हो चुकी है और उससे पूछती है कि जांग तू क्या कर रहा है? तो वो बताता है मैं तो अभी भी सिंगल ही हूं। और उसकी दोस्त बोलती है तू तो काफी पॉपुलर होगा। अरे सबको क्यों लगता है वो इतना हैंडसम है? और फिर उसकी फ्रेंड उसे बाय करके वहां से चली जाती है। फिर हम लोग जूमी के हाउस पे आते हैं जहां पे हमें जूमी का थोड़ा पास्ट बताया जाता है कि उसके हस्बैंड एक फॉरेन ट्रिप पे गए हैं क्योंकि इन पे काफी ज्यादा लोन्स है और उसको पे ऑफ करने के लिए वो उधर कुछ अर्निंग करने के लिए गए हैं। एवरेज एच मानवा प्लॉट। तभी बेल बजती है और अपना जांग आ गया होता है। और जांग इसका जो बेटा होता है जिसका नाम होता है सियो वू, उसको पढ़ाने के लिए बैठ जाता है। और उसकी मम्मी जूमी होती है, वो बोलती है कि मैं आती हूं जरा, और वो वहां से चलने लगती है। और भाई अल्टीमेट स्मैश। और वो वापस आती है कुछ फ्रूट्स लेकर जांग के लिए। और उसका छोटा बेटा भी होता है जो 2-3 महीने का होता है और वो रो रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है। और भाई मैं बता रहा हूँ प्रोटीन के लिए दूध पीना ही बहुत अच्छा होता है। फिर हम लोग जांग पे आते हैं तो जांग रेस्टरूम यूज करने के लिए उठता है और वो गलती से कोई गलत गेट पे घुस जाता है जहां पे वो कुछ क्या बोलूं मैं इस पे, भाई जिंदगी में आने से पहले कुछ वीआईपी सब्सक्रिप्शन भी लिया जाता है क्या? अंदर जल्दी से गेट बंद करता है और जूमी की आंख खुलती है और वो बोलती है अरे मैं तो ऐसी ही सो गई थी, कोई आया तो नहीं? और फिर देखती है उसका जो बच्चा है वो भी सो गया होता है तो उसे वो साइड पे रखती है और अपने बेटे की तरफ जाती है। और फिर जांग बोलता है कि आज इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। और फिर जूमी बोलती है कि थैंक यू, आपकी वजह से मैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाई। और बंदा वहां से चले जाता है। और फिर बंदा इमेजिन करता है कि अगर मैं वहां पे घुस जाता तो फिर क्या ही हो जाता। और फिर वो मिही के हाउस पे आ जाता है, वो जो दूसरी पेरेंट्स। फिर ये दोनों मिलते हैं, ग्रीट करते हैं और फिर जांग उसके घर पे घुस जाता है जहां पे मिही बताती है कि उसका बेटा अभी बाहर खेलने के लिए गया है, वो जल्दी आ जाएगा। और फिर बंदे को क्लिक होता है कि मैंने कहीं तो मिही को देखा है। और उसे कहां देखा है? इंस्टाग्राम पर। उसे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम पे इसका नाम क्या है? जिम मॉम। और मिही जो होती है वो एक फेमस फुटबॉल स्टार से ही शादी कर लेती है। I mean, समझ गए, शादी कर ली। ये कौन सा पैनल है भाई?
भाई दिखाने का क्या जरूरत था। तो सोचता है मैं तो धन्य धन्य हो गया उसे आंखों के सामने देखकर। फिर उसका बेटा आ जाता है और फिर जांग उसे पढ़ाने लगता है और फिर मी आती है और बोलती है मैं तुम दोनों के साथ बैठ सकती हूँ, जहां पे बंदा ऑफ कोर्स ही हाँ बोलेगा। और फिर बंदा पढ़ाता है और बोलता है कि क्या मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इतना स्पिरिचुअल प्रेशर जो आ रहा है वहां से। और फिर जांग उसके बेटे की तारीफ करता है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, मैंने कुछ बात उसे समझाया और वो सब कुछ समझ भी गया। ऐसे पता है बचपन में मेरे भी ऐसे टीचर ही मुझे प्रेज किया करते थे, तेरे में कुछ तो खूबी है, मैं तुझे इतना बार समझा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहा है। और फिर बंदा सोचता है कि अरे जा क्यों नहीं रही है ये, आई मीन तू पढ़ा लिया ना, तुझे जाना चाहिए अब उसे, वो क्यों जाएगी अपने घर से। और फिर बंदा बताता है कि मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी है और मैंने आपको फॉलो भी किया है। तो और फिर मैं बताते हैं कि थैंक यू फॉलो करने के लिए। जांग बताता है कि आपका जो हस्बैंड है उनका बहुत बड़ा फैन हूं, वो क्या गोल करते हैं, देखो देखो सही गोल पोस्ट पे गोल मारा है। और फिर बंदा वहां से चले जाते हैं और हम लोग मी पे आते हैं। तो मी अभी अपने हस्बैंड को मैसेज करती है बट उसका हस्बैंड बोलता है अरे इसका फिर से मैसेज आ गया, और उसकी क्यूट फैन उससे मिलने आई होती है और बंदे की आंखों से मुझे उसकी हवस पता चल रही है। वो बोलता है अरे तू कितनी साल की है, मैं 20 साल की हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके कई सारे गोल देखे हैं, वो जो आप हेडर मारते हो गोल पोस्ट पर। और फिर क्या बंदा आ जाता है, they do a lot of stuff, you know, lot of stuff। हम लोगों को कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे जांग रेगुलर हो गया था सीवो के घर पे। हम लोग मी के घर पे आते हैं जहां पे मी के बच्चे को भी बंदा पढ़ा रहा होता है, बेटे को पढ़ा के वो जा ही रहा होता है, जहां पे मी पूछती है कि टीचर आपके पास थोड़ा टाइम होगा मेरे लिए, और वो उसकी ऐसे मदद करा रही है। मतलब भाई आई कैन सी स्कोप इन बीइंग ए जिम ट्रेनर। हम लोग जूमी के घर पे आते हैं जहां पे सीवो और जांग काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए और वो लोग एक साथ खेल रहे होते हैं। बंदा रात में अपना सो रहा होता है, तभी उसका मोबाइल बजता है और जूमी का फोन आया होता है। फिर बंदा फोन उठाता है और डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पे पता चलता है कि सीवो का तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गया है और डॉक्टर बोलता है कि उसे जितना हो सके रेस्ट लेने को बोलना। फिर जांग उसे घर पे लेके आ जाता है और जूमी उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है आप मेरे साथ मतलब ज्वाइन कर लो, चाय पी लो एक बार। वो लोग चाय वाय पीते हैं, जहां पे जूमी बताती है कि मैंने काफी सारे लोगों को फोन किया था बट कोई उसका फोन उठाया ही नहीं था। और फिर जांग एवरेज मैन मेंटालिटी सोच रहा है अब मैं ये क्या करूं, वो तो रो रही है, और बंदा उसके कंधे पे हाथ दे देता है और फिर वो बोलता है अरे वो तो कांप रही है, और बंदा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और डायरेक्ट ही जूमी को। और फिर ये लोग यही थोड़ा देर तक करते हैं और बंदा इसके चेस्ट को देख के बोलता है ये सब तेरी गलती है। फिर ये लोग थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग जितना भी करें मुझे तो थोड़ा ही लगेगा। और फिर तुम जांग का ठरक का पना इसी से तुम लगा सकते हो कि 2 चैप्टर तक ये बंदा करते ही रहता है। और बंदा बोलता है पिछली रात तो काफी अमेजिंग थी। हम लोग जूमी का मैसेज आया होता है और वो बोलती है कि अब सबसे जांग से आपको कोई भी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है और आपको रिफंड करने की भी जरूरत नहीं है, आप वो पैसे रख लो। उसके बाद बंदे को थोड़ा सा खराब लगता है बट सी मी-चान, और वो बोलती है कि आप मुझे आज भी मदद कर दो, और वो वार्म अप में मदद करता है और बंदा को थोड़ा खराब लगता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था यार। और फिर हमें देखते हैं कि इन्हें कोई 2 लड़का और लड़की देख रहे होते हैं और वो लड़की इसके सामने आती है और बोलती है कि अरे हे पर्वत, मैं तुझे देखती हूँ कि तू यहीं पे घूमते रहता है। और फिर जांग इतना ज्यादा उदास होता है कि वो उसका बात का रिप्लाई भी नहीं करता है, तो वो बोलती है मेरे बात का रिप्लाई नहीं कर रहा, सुन ठरकी। और फिर उसका बंदा उसका गला ही दबाने लगता है और फिर वो बताता है कि मैं यहाँ पे ट्यूटर हूँ, मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चों को पढ़ाने से याद है, तुम्हें पता है एक टीवी पे शो आता था जिसका नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहां पे एक टीचर था वही बच्चा को पढ़ाता था। बस इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरे को याद है तो बता दी। फिर हम लोग आते हैं जूमी पे ही, जिसको पता चलता है कि उसका हस्बैंड और 1 साल के लिए वहीं पे रहने वाला है। वो फोन उठाती है और जांग को फिर से मैसेज करती है और वो मैसेज में क्या होता है वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला पार्ट इतना ही था। तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मतलब मैं एक चीज इस पार्ट से ये समझा कि जिम ट्रेनर और ट्यूटर होके काफी ज्यादा फायदा तो है,